तो देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस। हम स्टार्ट क्या करेंगे? रियल एनालिसिस। ठीक है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऑन रियल नंबर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखें ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है हमारा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फील्ड। फील्ड जैसा कि आपको पता है एक एफ प्लस डॉट, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? हमारी फील्ड कहलाएगी, जिसके अंदर आपको पता है प्रत्येक एलिमेंट क्या रहेगा? अपना सेल्फ इनवर्स रखेगा। ये सारी चीजें आपको पता है। मतलब पहली कंडीशन ये किसके साथ? एफ प्लस के साथ क्या हो? अबेलियन ग्रुप हो। सेकंड क्या है आपका? डॉट के साथ भी अबेलियन ग्रुप हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? फील्ड। इसे कहेंगे फील्ड एक्सिम। ठीक है ना, क्या कहेंगे? फील्ड एक्सिम। और इसके बाद हम बात करें हमारे पास स्टैंडर्ड फील्ड कौन कौन से होते हैं, एक बार बताइए। फील्ड एक्सिम ये हो गई आपकी। इसके अंदर एग्जांपल बताइए कौन कौन से होते हैं स्टैंडर्ड जो फील्ड होते हैं आपके। सी प्लस डॉट, ठीक है, आर प्लस डॉट एंड क्यू प्लस डॉट। तो यहाँ आर पे हम क्या लगाना चाहिए? आर नॉट। ठीक है, क्यों? जीरो का इनवर्स हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फील्ड के लिए ऐसी कंडीशन है, एक चीज आपको देखनी होगी, हमारे पास आर डॉट तो है यहाँ। ठीक है, अब इसमें प्लस के लिए अबेलियन देखेंगे जब हमने क्या जीरो हटा देंगे। ठीक है, क्या कह रहे हो? आर नोट में जीरो इंक्लूड होगा सेट में। सर आर डॉट के लिए होगा जीरो, हाँ, प्लस के लिए थोड़ी होगा। प्लस के लिए नहीं होगा। हम किस फील्ड की बात कर रहे हैं? तो आर प्लस डॉट हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हैं ये सब फील्ड है, स्टैंडर्ड फील्ड जो बात करते हैं, हम सिर्फ स्टैंडर्ड फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें फील्ड की एक्सिम सेटिस्फाई होगी, वो सब फील्ड हो गए। ये भी देखा था हमने कि अगर कोई भी इंटीजर है वो कितने मॉड्यूलों पे? प्राइम पर क्या रहेगा? फील्ड रहेगा। तो ये तो हमारी थी फील्ड एक्सिम। और एक होता है ऑर्डर्ड फील्ड। एक क्या होता है? ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर हम क्या देखेंगे? ठीक है, हाँ, और इसमें ये ध्यान रखना है ये एफ प्लस के लिए है और यहाँ हम लिखेंगे एफ नॉट के लिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। पता चले कि इसी में ये दोनों पॉसिबल कैसे हो जाएंगे। एक के लिए तो नहीं होंगे, हमें क्या हटानी पड़ेगी? जीरो। देखो अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड फील्ड की। अगर हमारे पास ऑर्डर्ड फील्ड में इनमें से किसी भी एक्सिम को अगर हमारा एफ प्लस डॉट इनमें से सेटिस्फाइड एक्सिम, फर्स्ट कंडीशन है ये वाला सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन किसको? ए इज ग्रेटर देन जीरो। सेकंड, ए इज ग्रेटर देन बी। थर्ड, ए बराबर बी। अगर हम ऐसा कहें कि कोई कहता है कि इक्वल है, लेस देन है, इक्वल है, ये वाली चीज तो कंडीशन फॉलो हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ दो एलिमेंट के लिए बात करें तो एक में एक लेस देन कर दें, ए इज लेस देन बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीन एक्सिम में से किसी भी एक्सिम को जो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइड एट लीस्ट वन एक्सिम। तो इन एक्सिम में से किसी भी एक एक्सिम को सेटिस्फाई करता है, किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम उसे हम क्या कहेंगे? आपका ऑर्डर्ड फील्ड। क्या कहेंगे हम? ऑर्डर्ड फील्ड। तो आप कहोगे इसमें अगर हम ऑर्डर्ड फील्ड की बात करें तो ऑर्डर्ड फील्ड कौन सा होगा? हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डर्ड एक्सिम को सेटिस्फाई करे कोई फील्ड, इसका मतलब उसे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? हाँ, ये तीनों प्रॉपर्टी। एक्सिम छोड़ो, आप प्रॉपर्टी तो बोल सकते हो। प्रॉपर्टी कोई भी फील्ड है वो उसके एलिमेंट ए और बी किसके एलिमेंट है? ये फील्ड के। ठीक है,
ये फील्ड के एलिमेंट है। अगर फील्ड के एलिमेंट में हम ये कह सके कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन इक्वल है, तो हम कहेंगे कि वो कौन सी हमारी ऑर्डर्ड फील्ड। तो सब में पॉसिबल है, बताना इसमें पॉसिबल है? हाँ, इमेजिनरी नंबर में हम कुछ भी बात नहीं कर सकते डायरेक्टली। इस हाँ, ये कहोगे इसके अलावा है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हमारे पास ऑर्डर्ड फील्ड कौन सी रहेगी, बताओ ऑर्डर्ड फील्ड कौन कौन सी हो गई? R प्लस डॉट एंड Q प्लस डॉट, ठीक है, ये हमारी कौन सी होगी ऑर्डर्ड फील्ड। वो फील्ड ही नहीं होता है ना, ध्यान करो पढ़े होंगे पहले। हो गया? तो हम सीखे फील्ड होते हैं हमारे तीन, इनमें से ऑर्डर्ड फील्ड कितने होते हैं? 2, R प्लस डॉट और Q प्लस डॉट, ठीक है, मिटाए अब। अब लिखिए अपर बाउंड। हमारा कोई भी फील्ड अगर उसके एलिमेंट का हम ये बता सके कौन बड़ा है कौन छोटा है वाली प्रॉपर्टी, तो वो क्या होता है हमारा ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है। अब ऑर्डर्ड फील्ड के बाद हम बात करते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है? मिटा दे सिर्फ। तो किसी सेट का अपर बाउंड हमें निकालना हो तो हम क्या कहेंगे? अपर बाउंड मतलब उस सेट का हर एक एलिमेंट उससे छोटा हो। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास अगर कोई हमें अपर बाउंड चाहिए, क्या सिर्फ अपर बाउंड होते कितने हैं कोई बता सकता हो किसी सेट के? हाँ आई नो। तो हम अंदर बाहर की बात अभी नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं सिर्फ अपर बाउंड की बात। तो हमारे पास अपर बाउंड किसी भी सेट का देखना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट हमारे पास हो सकते हैं अपर बाउंड, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इफ K is any upper bound of set S, अगर किसी सेट का K क्या है? अपर बाउंड है। अगर K किसी सेट का क्या है? अपर बाउंड है, देन हम क्या कहेंगे? X is less than equal K, जहां पर सभी X कहां से बिलोंग कर रहे हैं? हमारे S से। आगे बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई भी सेट है, उसके प्रत्येक एलिमेंट से जो बड़ा होगा एलिमेंट, वो क्या कहलाएगा? वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी अपर बाउंड ऑफ दैट सेट। उस सेट का क्या कहलाएगी? अपर बाउंड, ठीक है। एग्जांपल आप डाल सकते हो, जैसे हम ये बात करें एस है हमारा 1 2 3 4, ठीक है। इसके अपर बाउंड की बात करें, अपर बाउंड क्या क्या होंगे इसके बताना? 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। कौन? हम नहीं, वो हमसे पूछ ही नहीं रहा सेट के अंदर है या बाहर है। अपर बाउंड का मतलब ऐसा नंबर जो सेट के प्रत्येक एलिमेंट से क्या है? बराबर है या बड़ा है, उसे हम बोलेंगे अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, सुप्रीमम। ठीक है, सुप्रीमम। ठीक है, इसी को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। इसी को क्या बोलते हैं? लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। मिटा देते, चलो दोबारा लिख देंगे इसे। सुप्रीमम लिखो, ऐसे बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड किसे बोलते हैं बताओ? समझ गए होंगे। किसी सेट के अपर बाउंड में से सबसे छोटा, ठीक है, ठीक है ना।
स्मॉलेस्ट अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लिख दो इसके अंदर। वही सेम, इफ k इज सुप्रीमम ऑफ S then x is less than equal k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां सभी x कहां से बिलोंग आ रहे हैं, S से। और k के बारे में आप क्या कहोगे, k के बारे में क्या कहोगे, k क्या है हमारा, अपर बाउंड तो है लेकिन सबसे लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, के हमारा हम ये कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड आप जानते ही हो, x हमेशा बड़ा होगा ना, x नहीं छोटा होगा या इक्वल में होगा, और इसमें अपर बाउंड जो आपने सिंपल बताया सेम सब कुछ रहेगा, अच्छा सब कुछ सेम रहेगा, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। बस वो इतना कहेगा कि इस जो नंबर होगा वो उस अपर बाउंड में सबसे छोटा होगा। जैसे हम आपसे बात करें कि k1 एंड k2 आर अपर बाउंड, क्या है ये अपर बाउंड है ऑफ S के, ठीक है, तो इसका मतलब k1 भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, सॉरी k1 बड़ा होगा x से और k2 भी बड़ा होगा किससे, x से, ठीक है, दोनों अपर बाउंड है। बट हम यहां गए अपर बाउंड में, बट k1 इज सुप्रीमम, k1 इज k2 k1 से बड़ा है, k1 सुप्रीमम है, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, k1 क्या है, लेस देन k2 से। मतलब जितने भी अपर बाउंड होंगे आपके पास, जितने भी अपर बाउंड होंगे आपके पास, उनमें जो सबसे छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे, सुप्रीमम। तो ऐसे कहो, सेट में सबसे बड़ा, सेट में तो सबसे बड़ा और अपर बाउंड में सबसे छोटा। तो उसी सेट का अगर हमें निकालना हो जो अभी एग्जांपल में दिया था, उसका क्या निकलेगा, ठीक है। ऐसे अगर एग्जांपल में हम ये देखें, S बराबर है 1 2 3 4, ठीक है, इसके अपर बाउंड हमारे क्या क्या थे, अपर बाउंड थे हमारे 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है, और इसका सुप्रीमम हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। यहीं एक बात और लिखो, अब ये सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, और ध्यान रखना है, इस वाले में तो ये एग्जिस्ट है, सेट के अंदर है 4, कहीं कहीं हम देखेंगे ये सेट के अंदर नहीं भी होगा, फिर भी क्या कहेंगे, सुप्रीमम। तो लिख दो, सुप्रीमम मे बी एग्जिस्ट और नॉट इन सेट। फर्स्ट पॉइंट में लिख दो, सुप्रीमम, मिटा दें से, मे बी एग्जिस्ट इन सेट और नॉट, मतलब सेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो मे बी का मतलब आप नॉट लगाओ मत लगाओ, सेट एनी सेट एस, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम ये कह सकते हैं, सुप्रीमम एग्जिस्ट कर गया, और सुप्रीमम कैसा होता है, यूनिक, ठीक है। सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एनी सेट एस इज यूनिक। हाँ, सिर्फ एक सुप्रीमम सिर्फ यूनिक होगा, ऐसा नहीं सुप्रीमम इस सेट के लिए कभी ये हो जाए कभी वो हो जाए, चेंज हो जाए उसी सेट के लिए, ठीक है। तो किसी सेट का सुप्रीमम कैसा होता है, यूनिक होता है, ठीक है, और एग्जिस्ट कर भी सकता। आप ये मत कहना, आप आगे देखेंगे कि सुप्रीमम है कि नहीं है, तो आप कहोगे ये तो सेट के अंदर है ही नहीं, सुप्रीमम कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीमम वो हो सकता है सेट के अंदर रहे या ना रहे, ठीक है, मिटा दें। अब देखो, अब लिखो लोअर बाउंड, अब क्या लिखो, लोअर बाउंड,
लोअर बाउंड समझते हो क्या होता है? मिनिमम वैल्यू। हाँ, तो हम क्या कहेंगे? मिनिमम नहीं कहेंगे अभी। हाँ, इफ ऐसे कहें, इफ k इज लोअर बाउंड ऑफ सेट S, देन क्या लिख देंगे? x क्या होंगे? के छोटा होगा या इक्वल सारे उससे बड़े होंगे। ऐसे होंगे, ठीक है ना, जहां सभी x क्या हैं? S से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी यहीं डाल लेते हैं, जैसे 2 3 4 5, ठीक है। इसके जो लोअर बाउंड के पूछेगा हमसे, लोअर बाउंड हम क्या कहेंगे? 2 1 0 -1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे अपर बाउंड होते थे उतने ही मैक्सिमम जितने हो सकते हैं इनफाइनाइट, ये हमारे लोअर बाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, यहीं पे लिखो इनफाइमम। ये तो सब कोई दिक्कत नहीं इस बात में। इसे क्या बोलते हैं? लोवेस्ट या ग्रेटेस्ट? अच्छा, क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? उसमें क्या था हमारा? लोवेस्ट अपर, बड़ाओं में छोटा या छोटों में बड़ा, ठीक है ना। अब देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में ऐसे ही सेम डेफिनेशन भी क्या लिखनी है? सेम, ये वर्ड ही डेफिनेशन हो गया आपका वैसे ही, कि हमारा जो सबसे लोवेस्ट होगा, जो सबसे हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? इनफाइमम कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसमें हमारे लोअर बाउंड कितने हैं? 1 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, यही है। तो इसका इनफाइमम हमें निकालना हो, कितना होगा हमारा? 1। सेम पॉइंट लिख लो नीचे, इनफाइमम मे बी एग्जिस्ट और नॉट इन सेट। इनफाइमम ऑफ एनी सेट मे बी एग्जिस्ट और नॉट इन सेट। इन सेट का मतलब इन सेट एस डाल लो तो सेम हो जाएगा सेट, नहीं ये को बोलोगे एक सब में कहीं ना कहीं तो करेगा ही, ठीक है। जिस सेट का इनफाइमम निकाल रहे हैं, मतलब इनफाइमम ऑफ एनी सेट एस मे बी एग्जिस्ट और नॉट इन सेट एस, तो ये कह सकते हैं कि इनफाइमम ऑफ एनी सेट, किसी सेट का इनफाइमम उस सेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। कितने केस होंगे आप देखोगे? 1/n का केस होगा, 1 + 1/n का केस होगा, लाएंगे अभी निकलवाएंगे तब, कोई दिक्कत? बताएंगे, बस इतना सीखो अभी। कन्वर्ज भी वहीं से पहुंचाएंगे फिर, अभी इतना देखना है कि हमारा इनफाइमम कौन सा होगा, सुप्रीमम कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपका सीधा। अब देखिए वही सेम दूसरा भी लिख लो, इनफाइमम ऑफ एनी सेट, इनफाइमम ऑफ एनी सेट सेट एस इज यूनिक। किसी सेट एस का इनफाइमम क्या होता है? यूनिक होता है। सर टोपोलॉजी कर रहे हैं ना? हाँ, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। हो गया काम खत्म। हमें अपर बाउंड भी निकाल सकते हैं और लोअर बाउंड भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
अब हम देखते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड किसी भी सेट के आराम से हम बता देंगे इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी बता सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करने का मतलब आप समझते हो कि उसके पास उससे सेट के अंदर जो संख्या है, नंबर है, जो भी एलिमेंट है, उनसे छोटे एलिमेंट, जो छोटी संख्या हमारे पास है। अपर बाउंड मतलब जो सेट में एलिमेंट है उनसे बड़ी संख्या हमारे पास है, अपर बाउंड, ठीक है। इनफाइमम का मतलब जो छोटे छोटे हैं उनमें सबसे बड़ा, सुप्रीमम मतलब जो बड़े बड़े हैं उनमें सबसे छोटा, ठीक है। अब देखते हैं बाउंडेड, बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट करें। बाउंडेड सेट का मतलब समझे, जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड के अलावा क्या क्या हमारे पास है, लोअर बाउंड भी है उसका और अपर बाउंड भी है हमारे पास, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट। अब लोअर बाउंड अपर बाउंड में हम क्या देखते हैं, एक एलिमेंट के पास पहुंचे तो हम इनफाइमम और सुप्रीमम, ठीक है ना। इफ एनी सेट S has supremum and infimum, अगर कोई सेट क्या रखता है, सुप्रीमम और इन्फिमम रखता है अपना, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो कैसा सेट है, बाउंडेड सेट। देन S is called बाउंडेड सेट। तो S क्या कहलाएगा हमारा, बाउंडेड सेट कहलाएगा। ठीक है। और लिखें तो हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने कहा K1 एंड K2, ऐसे सीधे ही लिख देते हैं। K1 क्या है हमारा, इनफाइमम है, एंड K2 क्या है हमारा, सुप्रीमम है, ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट होंगे, इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो K1 से तो क्या होंगे, बड़े होंगे, और K2 से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। सभी x कहां से आएंगे, S से, ठीक है। अब करते हैं दो चार क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन आते हैं, इसका सुप्रीमम बताओ, इसका इन्फीमम बताओ। हटाएं, क्वेश्चन देखिए पहला हमारा, वन बाई एन सेट है हमारा, S बराबर 1 बाई एन, एन बिलोंग्स टू ये, ठीक है। इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताइए, इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताइए, एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। और इसके बाद इनफाइमम और सुप्रीमम भी बताने हैं। बताइए सर, पहले बताओ लोअर, इसका इनफाइमम बताओ और सुप्रीमम, और सुप्रीमम बताइए, इनफाइमम और सुप्रीमम बताइए। और ये बाउंडेड है कि नहीं है ये भी बताओ, बाउंडेड है कि नहीं है ये भी बताओ। चलो इसे खोल के देखते हैं एक बार, है। हमने कहा कि अब कैसे याद आ गई, 1 बाई 2, 1 बाई 3 एंड सो 1 बाई इंफिनिटी, ऐसे जाएंगे। लेकिन ये इसके अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेट के अंदर तो नहीं होगा ये, लेकिन 0 होगा यहाँ। तो इसका मतलब आप समझे कहां से स्टार्ट किया इसने, 1 से कहां तक पहुंचा, 0 तक पहुंचेगा। 0 सेट में तो नहीं है, तो इसका मतलब आप ये इनफाइमम ने हमसे ये तो नहीं कहा कि उस सेट में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, लेकिन छोटा होना चाहिए। तो इस सेट के एलिमेंट में सबसे छोटा है कि नहीं है ये,
इसके अंदर नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन है ना सबसे छोटा, तो 0 क्या हो गया हमारा इनफाइनम, और सबसे बड़ा कौन सा है हमारा 1। हो गई बात खत्म बस। और आप कह रहे हो कैसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। अब सर तो वो टेंस टू 0 होता है ना, 0 तो नहीं होता है। टेंस टू 0 होता है ना, टेंस टू 0 आप देखो, टेंस टू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पर जाने की कोशिश करेगा तब ये क्या पहुंचेंगे हम 0 पे। इससे क्या इनफाइनाइट से भी आगे जा सकते हो, यहीं तक पहुंचोगे। और यहां पहुंचने के बाद अब आपका जो एलिमेंट है कहां पहुंच रहा है 0 के पास, तो इससे पीछे तो जा नहीं सकते, कहीं आप नहीं जा सकते, तो यही लास्ट होगा आपका एलिमेंट। ये लास्ट हमारा, उसमें एग्जिस्ट करे ना करे हमें नहीं पता, लेकिन है तो छोटा ही, इससे छोटा तो हो नहीं सकता। तो इनफाइनम हमारा हो गया ये, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले जाओ, 1/n कहां पहुंचेगा 0 के पास, ठीक है। आपको टेंस टू है तो यहां भी टेंस टू लगा सकते हो, परेशान मत होना, क्योंकि 0 एग्जिस्ट नहीं है आपके सेट के अंदर, 0 नॉट बिलोंग्स टू S। अब आपके पास इनफाइनम भी है और सुप्रीमम भी है, तो आप क्या कह दोगे सेट क्या है, बाउंडेड बाय 0 एंड 1। एक और बताओ दूसरा क्वेश्चन, n स्क्वायर, नेचुरल, हाँ n स्क्वायर, और ये आपके ऐसे आसानी आते हैं क्वेश्चन ये पूछने के लिए, सिंपल सिंपल ही बस। इंफिनिटी और ये 1, क्या कह रहे हो, अब की बार कहो, अच्छा इनफिनिटी 1 और आगे ना बस समझते, इनफिमम 1 देखना कहां से स्टार्ट करेंगे हम, 1 4 9 ऐसे पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचेंगे ना। तो इसमें सबसे छोटा हमारा क्या रहेगा, लोअर बाउंड में 1, तो आपका इनफाइमम कितना हो गया, और आपका सुप्रीमम नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर इनफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इनफिनिटी होगा, इनफिनिटी एक नंबर है ही नहीं। हाँ सर इन्फिनिटी क्यों नहीं होगा सर, एक रिप्रेजेंटेशन है, इनफिनिटी ऑपरेशन तो करते हैं इनफिनिटी के साथ भी, हम एक पार्ट में क्या ऑपरेशन करके क्या लाते हो फिर, इनफिनिटी लाते हैं, तो होता क्या है वो, स्पेस होता है सर वैसे तो। आप कहोगे आप पहुंच जाओगे उसके पास, कभी पहुंच जाओगे, सिर्फ सपने ही तो देखोगे, पहुंचने की कोशिश ही तो करोगे, कभी पहुंच पाओगे, एक्चुअल में तो एक्चुअल में है नहीं ना, इसलिए तो नहीं पहुंच पाओगे। तो वही बात तो है, इसके अंदर है ही नहीं, सुप्रीमम मतलब है ही नहीं इसका, क्यों नहीं है सर, वही तो कह रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही है हमें। एग्जैक्ट वैल्यू आप दे दो कि वहां पहुंच जाओगे, सुप्रीमम एक नंबर होगा, इनफिनिटी एक नंबर नहीं है। ये बात सच नहीं है। स्पेस है पर वेल डिफाइंड। अरे वो वो एक नोट आप देखो, किया वो कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। पीजीटी वाली बात करें। चलो अभी छोड़ो, क्यों नहीं, अभी बताते आपको क्यों नहीं है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ट्रांसीडेंटल नंबर वगैरह, और उनमें इनका निकालते ना, इनकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, नेचुरल नंबर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। और आपके रियल नंबर के कंटिन्यूम नंबर और अल्फनट, ये अलग चीज है, इसलिए अभी इतना सोचो, एग्जैक्ट हम नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी के पास। और आप कहोगे n इनफाइनाइट पर पहुंचने की कोशिश करेगा तो फंक्शन की वैल्यू जहां जाएगी वो भी पहुंचने की कोशिश करेगी वहीं, तो आपने क्या दिया, वो एक नंबर था आपका, सीधा पहुंच गए हम, ठीक है। यहां हम सुप्रीमम में इनफाइनाइट आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, हम यहीं पहुंच गए इनफाइनाइट तक, डायरेक्ट पहुंचते पहुंचते पहुंचते, तो हम क्या कहेंगे, एग्जिस्ट हमारा नहीं कर रहा है। और आपने देखा भी होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म में आप 0 करके इनफाइनाइट को आप छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो, क्यों, आपको पता नहीं होता एग्जैक्ट मतलब है क्या वो वहां, हाँ, तो वहां जा कहां रहा है वो पता नहीं, इसीलिए तो आप पहुंचते हो वहां, ठीक है। लिखो एक और क्वेश्चन, 1 + 1/n, 1 + 1/n,
दूसरा भी लिख लो यहीं 1/5n। इस वाले में जेड करो बिलोंग से। बताओ दोनों में। और भी लिख दें 2-4 तब तक, क्या बताओगे इसी को? किसी को दिक्कत कोई? हमसे पहले हम पहुंचते हैं 1/n के पास। 1/n के पास हमारा 0 और 1 थे, उसमें क्या ऐड हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम कहां पहुंच गए? 0 और 1 और 2 के पास, ठीक है ना। तो इनफाइमम हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 1। सुप्रीमम कितना हो जाएगा? 2। नीचे वाले में देखो, इंटीजर है यहाँ। सर 5 है ना, 5n। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं है, पीछे भी माइनस जाएगा। ध्यान से देखो तब बताओ। है भाई साहब आ जाओ। 1 और 0 की बात कर रहे हो आप, ठीक है। 1 और 0 में n कहां से आ रहा है? z से आ रहा है। हम नेगेटिव लेंगे n। कहां पहुंच गए? 0 से भी पीछे पहुंच गए। ये 5n है। अरे नहीं, मल्टीप्लाई में n। अच्छा सर पावर ले लिए सर, दोबारा मौका दीजिए सर। हाँ चलो बताओ। 5n। अब आई ना बात? हाँ, इन्फीमम कितना होगा? कितना होगा? -1/5। और सुप्रीमम कितना होगा? 1/5, ठीक है। n की वैल्यू 0 हो तो सर फिर उस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं इस सेट को। तो सेट के तो वेल डिफाइंड होता है सेट तो। बोलो। तो 1/5 होता एक और एक 1 होता। हाँ अच्छा, वहाँ 5 की पावर n होती, इनफाइनाइट, 1/∞, 0। 5 क्यों हो जाता भाई? अच्छा ये z के अंदर ही होता? अगर ये होता 5 की पावर n और सभी n z में बिलोंग कर रहे हैं तो नेगेटिव तो जाते ही नहीं हम इसमें बिल्कुल भी। मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता था कुछ भी इसका। कहाँ चलते हम? पॉजिटिव में कितना पहुंचते हम मैक्सिमम? इन्फिनिटी तक तो पहुंचते, ठीक है। अब यहाँ 5 की पावर कुछ भी रखते, 1/5 है ये, 5 की पावर कुछ भी रखते, मैक्सिमम कहाँ पहुंच जाते हैं टेंड्स टू इन्फिनिटी पर? 1/∞, 0 के पास पहुंचने की कोशिश करते। और माइनस इन्फिनिटी रखते तो कहाँ पहुंचते? ऊपर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो एक तो हम स्टार्ट करते से ऐसे करके 0 पे हम पहुंचे 1, ठीक है। 1/5 और 1/25 कहां तक जाएंगे? 0 तक। बताओ, बोलो बोलो परेशान मत हो, बोल दो। अब ऐसे इधर से आए हम -1 में कहां पहुंचेंगे? इधर 5, 25 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। आगे बात समझ में? तो सुप्रीमम होता है इसका? नहीं होता। इनफीमम कितना होता? 0, ठीक है। सर इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ऑसिलेट करेंगे।
हाँ कोई नंबर होगा बट नंबर होगा ऑलमोस्ट 0 के पास में होगा नंबर कोई इसको ऑलमोस्ट मैंने n की वैल्यू ले ली कि n मान रहे हैं आपके पास ऑलमोस्ट 0 के पास होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 के हम आपकी बात से सहमत हैं। ऑलमोस्ट इंफिनिटी के पास में होगा तो 1 अपॉन में n की हाँ मतलब 0 के पास ही तो पहुंचोगे आप, तो 0 आएगी। हम मान रहे हैं भाई सब, मान रहे हैं आपकी बात। अब आप बताओ जीरो इनफाइमम का मतलब क्या होता है? छोटों में सबसे बड़ा और बड़ों में सबसे छोटा और सेट में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब 0 बड़ा है या 1/5 बड़ा है? आ रहा हूं वही आ रहा हूं लौट के। 0 बड़ा है 1/5 बड़ा है, 1/5 बड़ा है तो सुप्रीमम 0 तो हो नहीं सकता, 1/5 होगा। आपकी बात मान रहे हैं 0 होगा। -1/5 बड़ा छोटा है या 0 छोटा है? तो 0 इनफाइमम भी नहीं हो सकता। इसमें फिर वो होता है सर कि एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि सुप्रीमम में भी छोटा 0 स्मॉल पॉजिटिव नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो सेट के सबसे बड़े एलिमेंट्स। भाई साहब सुन लो, ये ना तो रियल नंबर है, ना तो ये रियल नंबर है, ना ऐसा कोई सेट है इसके अंदर छोटी छोटी बातें हैं। इस तो सीधा बोलता है या तो -1 होगा, +1 होगा, 2 होगा या -2 होगा। इंटीजर है तो उसमें आप छोटा तो ले ही नहीं सकते कुछ भी ऐसा। तो भाई यहां से लोगे तो ये -1/5 इससे बड़ा नहीं आएगा कोई भी, इससे छोटा नहीं आएगा कोई भी। ये जो 1/5 है सर ये वेल डिफाइंड सेट है। 1/5n वेल डिफाइंड सेट है। अब बताओ सेट के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। हमारे पास कोई सेट है, ये 1/5n है, इस तरीके के एलिमेंट चाहिए हमें, n बिलोंग्स टू z है हमारे पास, ठीक है। आप इस सेट के अंदर बात करोगे, जो भी हम सेट बनाएंगे, क्या बनाओगे आप यहाँ पर सेट बताना? 1/, पहले तो बात करते हैं क्या n बराबर कहाँ से चलोगे? 0 से चल लो। 1/0 मतलब 1/0 मतलब इनफाइनाइट, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पहुंच गए हम यहाँ, ठीक है। हमारे भाई n 0 रखी हमने इसमें से, तो 1/0 कितना हो गया? इनफाइनाइट। अब 1/0 इनफाइनाइट हो गया, पहुंच गए उधर हम। अब हमने कहा n बराबर 1 तो कितना आ गया? 1/5, n बराबर 2, 1/10, 1/15 एंड सो ऑन, ऐसे जा रहा है। 0 की तरफ चलेगा। बिल्कुल भाई सब लोग 0 की तरफ आ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अब इधर से आए भाई साहब हम -1/5, -1/10, -1/15, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसमें हमें देखना है इस वाले सेट में कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। 0 सबसे छोटा हुआ और यही तो हम पूछना चाह रहे हैं भाई साहब, क्या 0 सबसे छोटा हुआ इस सेट में? इस सेट में क्या 0 सबसे छोटा हुआ? माइनस में सबसे छोटा तो -1/, सर फिर n वहां तो ज्यादा पीछे। यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुके हम, यहीं तो रहे। सेट के वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें एट नीस सेट में इंफिनिटी लेवा तो ये वेल डिफाइंड हो गया नहीं। अब एक बात बताओ, इन्फिनिटी आप 1/n में ले रहे हो, हम सेट 1/n के लिए 1/n के लिए निकाल रहे थे, वहां क्या हुआ था? वहां हमारे पास दिक्कत थी कि n हमारा क्या था? नेचुरल नंबर। n क्या था हमारा? नेचुरल नंबर। अब हमारे पास यहाँ n क्या है हमारा? z। तो हम आपकी बात तैयार है मानने के लिए, n बराबर 0 आप रखोगे यहाँ तो हम इनफाइनाइट के पास पहुंचेंगे, तो उस पॉइंट को हटाएंगे, उस पॉइंट को हम हटाएंगे, इनफाइनाइट वाले पॉइंट को, कि 1/, इनफाइनाइट पहुंचेंगे तो हम कहां जाएंगे? 0 के पास। भाई हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट और एक n बराबर 0 जो होगा पॉइंट, हम उसे हटाएंगे, z में से बिलोंग करेगा, उस पॉइंट को हटाएंगे। क्योंकि आप सही कह रहे हो, 1/0 पहुंचोगे हम कहां जाएंगे? इनफाइनाइट के पास। तो इसका मतलब इनफाइनाइट के पास जा रहे हैं, सुप्रीमा होना ही नहीं चाहिए इसमें। भाई हम z के अंदर बात कर रहे हैं, सुप्रीमा होना ही नहीं चाहिए इस हिसाब से इसमें। लेकिन हम इसमें से क्या करेंगे? 0 को हटाएंगे। आपकी बात सही है, हाँ 0 उसने गलत लिखा है, यहाँ z0 लिखो। अब तो सही है। क्योंकि 1/n लिखेंगे, n बिलोंग्स टू z करेंगे हम,
तो जेड में जो जीरो वैल्यू आएगी 1/0, क्योंकि एक फैक्ट वैल्यू है इनफाइनाइट पर, तो हम एग्जिस्ट ऐसा कर सकते हैं कि पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीरो तो उसके अंदर है ना पहले से, तो जब हम यहाँ जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू ही पूरी क्या बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। तो सेट एग्जिस्ट इनफाइनाइट में तो नहीं करेंगे, कहेंगे हम, तो इसने एन नॉट क्वेश्चन में ये जेड नॉट नहीं लिखा, उसने गलत लिखा है, ये जेड नॉट लिखेगा वो, क्योंकि जेड के अंदर टोटल लेंगे तो जीरो पर दिक्कत आएगी। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारा जीरो, आप ये कह रहे हैं 1 पर इनफाइनाइट पे हम देखेंगे तो जीरो पे पहुंचेंगे, तो जीरो तो इसके अंदर छोटा है नहीं, जीरो तो इसके अंदर छोटा है नहीं, और जीरो छोटा है नहीं, तो हमें कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये जेड नॉट का मतलब यहां पर एन क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो तुम्हें ये पहले से बोलना चाहिए था कि एन बराबर जीरो पर देखो, ऐसे क्यों सोच रहे कि जीरो तक पहुंचा उसे, भाई एन बराबर पर जीरो देखना सही था। अरे वो भी मिटा दियो, क्या थे, क्या क्वेश्चन थे बोलना, n माइनस 1 की पावर n, ये था। वन प्लस वन बाई एन की पावर n, ये तो ठीक है, यही था ना। तो पहले बताना चाहिए था कि जीरो पर चेक करो, ये कह रहे हैं कि जीरो पर पहुंचेगा, भाई जीरो से बड़े तो हमारे पास माइनस 1/5 और 1/5 है ही। हाँ, जीरो पे वेल डिफाइंड नहीं होगा, ये कह सकते थे। उसको वो भी कह सकते हैं कि थी अगर इन्फिनिटी क्या है तो 1/5 इन्फिनिटी से बड़ा कैसे है, ये भी कह सकते थे तुम। ये बात में बात है। अब ये देखिए, यहाँ हम देखें इसके बारे में क्या ख्याल है भाई साहब, क्या क्या वैल्यू आएंगी यहाँ पर आपकी, दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो ना तो हमारे पास इनफाइमम है ना सुप्रीमम, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। इस वाले में बताओ, ये वाले में एक चीज लिख लो, आपको हम बता देते हैं पहले से ही, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर n क्या होती है, आपने पढ़ी है नहीं बता रहे, आपने लिमिट पढ़ी है, आप बताओगे क्या होता है ये, क्या, हाँ बोलो तुम, क्या क्या होगी, ये होता है e। हाँ तो इनफीमम कितनी होगी इसकी, इन्फिनिटी होगी 2⁴ होगी, सॉरी ये होगी e होगी, सुप्रीमम कितनी होगी, बताओ बताओ सही से बताओ, सोच समझ के। सर अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं 1/0 1 + 0 1 और इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी तो नहीं होगा, वो ये होता है, फिक्स है ये, मतलब एक वैल्यू इनफाइनाइट पर आपको ई मिल रही है, ई का मतलब समझते हो 2 और 3 के बीच, ठीक है, 2.67 ऐसा कुछ करके, ठीक है। हाँ अब आई ना बात, इनफाइमम कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, 2 हो गया इनफाइमम। अब सुप्रीमम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट पर कितनी वैल्यू आ रही है हमारी
ई। ये फिर ई होता है। हाँ तो सर इसमें वैसे ऑप्शन में तो मिल जाता है, हम सोच रहे हैं जो मैंने आपको बोला एक क्या क्या ऑप्शन में मिलेगा ना, ऑप्शन में जब एक मिल जाएगा तो फिर इनफाइनम तो 2 होगा ही नहीं, वही समझ रहे मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर 1 बाय इंफिनिटी किया तो 0 1 प्लस 0 हमें पता है इन्फिनिटी आप जो बात करें इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू ई आएगी, बस ये फिक्स याद रखो 1 + 1/n की पावर n ई होता है। हो गए दोनों में कोई दिक्कत? हाँ तो ई आएगी। अच्छा आपने लिमिट नहीं पढ़ा इसलिए है ये वैल्यू, हाँ ये ई बनती है। ये आपको सीखना पड़ेगा कब, जब आप लिमिट देखोगे। लिमिट कैसे निकालते हैं इसकी, लॉग लो दोनों साइड का, लॉग लेने के बाद तब लिमिट रखो तो ये वैल्यू ई बन के आती है। ठीक है, आप निकालना घर जाके। हाँ तो ये जब इनफाइनाइट पर हम कहाँ पहुंच रहे हैं, ई के पास पहुंच रहे हैं, हाँ वहां तक पहुंच रहे हैं, स्टार्ट 2 से कर रहे हैं। अब आप यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ नहीं रखोगे, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। दो पूरे फंक्शन को एक साथ लेना पड़ेगा तुम्हें, तब वैल्यू निकालोगे तब ई निकलेगी। ऐसा नहीं इसमें इन्फिनिटी रख दिया पहले फिर यहाँ रख रहे हो, एक साथ दोनों में रखोगे तो ये यहाँ वैल्यू लानी पड़ेगी तुम्हें। अरे ये कह रहे हैं कि हम इन्फिनिटी रख रहे हैं इसमें डायरेक्ट, तो 1/1 इन्फिनिटी मतलब 0 मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये कह रहे हैं कि 1 आना चाहिए ऐसे। तो गलत कह रहे हैं ना, क्योंकि उससे तो फिर हम इनफिनिटी को ही चेंज करके वही तो कह रहे हैं, लेकिन ये होता तो नहीं है ना, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, आपको पता होनी चाहिए लिमिट में, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी लिमिट इसकी। तो हम क्या लेंगे, दोनों तरफ का लॉग लेंगे, लॉग लेके तब निकालेंगे लिमिट इसकी। ठीक है, अरे यार देखो log y बराबर आगे आ जाएगा n 1 + 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, log यहाँ लग के अब करना इससे आगे हाँ एक क्वेश्चन लिखो अब, 3n + 2, हाँ 3n + 2 अपन 2n + 1, और एक दूसरा लिखो r + x = 0। दोनों में बताओ, हाँ ये साथ में यार बताते चलना सबके लिए, बाउंडेड है कि नहीं है कोई, बताओ। इनफाइमम कितना हो गया, सुप्रीमम कितना हो गया, लिमिट निकालना जानते हो तो बहुत अच्छे से निकाल ले जाओगे। देखो पहले हम देखते हैं n कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, पहले इन्फिनिटी पे देखेंगे, अरे कहीं देख लो, पहले 1 पे देखो, 1 पे देखा तो कितना आ गया हमारा 5/3, 5/3
फिर आगे चलेंगे और इन्फिनिटी पर जाके देखें, फिर 2 पे और देख लो अच्छे से, 6 और 2 8, 8/5 आगे। अब इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकालना जानते हो तो n ऊपर से कॉमन लोगे, n नीचे से लोगे, 3/2 क्या आएगा 3/2 ऐसा कुछ जाएगा। तो एक बात बताओ, आप 5/3 से स्टार्ट हुए, 5/3 से स्टार्ट हुए, कहां पहुंचे 3/2 पे, मतलब ये बड़ी है या ये बड़ी है, मतलब दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है? ऐसे देख लो 50 और 3 5 हो गया, 1 पॉइंट कितने 6 और ये 1.5, तो ये बड़ी है ना। तो मतलब बड़ी से कहां जा रहे हैं हम, छोटे की तरफ, छोटे की तरफ जा रहे हैं ना। तो छोटा तो ये है, तो इसका मतलब इन्फिनिमम कितना होगा 3/2, सुप्रीमम कितना होगा 5/3। और कैसा होगा ये बाउंडेड। ठीक है, इस वाले में देखना, इस वाले में देखो सुप्रीमम इन्फिनिमम क्या होगा, हमारा x कहां से आएगा r प्लस से, कहां से आएगा हमारा x r प्लस से, और क्या नहीं क्या होगा 0 से बड़ा होगा, यही बात तो हो गई, 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब 0 से बड़ा होने का मतलब स्टार्ट कहां से होगा, ये 0 से कुछ बड़े से, 1 मत कहो, 1 क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि आगे r है, रियल नंबर है, 0 से कुछ बड़े से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब इसका इन्फिनिमम क्या रहेगा 0। समझो, फिर से याद करो, ध्यान करो, इन्फिनिमम क्या होता है। सेकंड कंडीशन ले रखी है सर आपने। हाँ हाँ हाँ, सेट में 0 नहीं है, लेकिन 0 से कुछ बड़े का मतलब 0 के पास ही तो पहुंचना चाह रहा होगा, वो 0 के पास पहुंचना चाह रहा होगा, लेकिन 0 से कुछ बड़े से स्टार्ट किया है, तो इन्फिनिमम तो हमारा 0 हो जाएगा। सुप्रीमम क्या है r प्लस है, r प्लस मतलब पता नहीं, इनफाइनाइट तक पहुंचेगा तो पता नहीं हमें। अब इनमें कोई दिक्कत क्वेश्चंस में, सुप्रीमम इन्फिनिमम में निकाल लोगे आराम से। अब जितने भी क्वेश्चन है सब करके देखना इन्फिनिमम और इसके। अब हाँ, एक बात बताओ, अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड और ये बाउंडेड हो गया कोई सेट, पता चल जाएगा बाउंडेड है कि नहीं सेट। जब सेट बाउंडेड है कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछे कि कोई सेट अपर बाउंड है या लोअर बाउंड है, बता सकते हो। जिसके पास लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड, जिसके पास अपर बाउंड है तो अपर बाउंड, दोनों है तो बाउंडेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड देखो, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास f प्लस डॉट है कोई क्या ऑर्डर्ड फील्ड, क्या है एक ऑर्डर्ड फील्ड है। ठीक है, f प्लस डॉट क्या है हमारे पास ऑर्डर्ड फील्ड है, और इस ऑर्डर्ड फील्ड f का कोई s क्या है सबसेट है, f का कोई ऑर्डर s क्या कोई सबसेट है। ठीक है, और हम ये कहें कि इस सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम किस में एग्जिस्ट करे, इसी फील्ड के सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम इसी में एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहेंगे क्या है वो, मतलब हम ये कहें सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एस
एग्जिस्ट इन एफ। फिर से सुनो, डबल, आप ये मत कहो, पहले तो आप ये कह रहे थे इसके इसी में हमेशा सुप्रीम इन्फीमम इसी में होगा, वही होगा, पहले भी ये कह रहे हैं अब भी कह रहे हैं। एस क्या कोई सबसेट है एफ का, उस एफ के सबसेट के सुप्रीमम और इन्फीमम उसके फील्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। हाँ सबसेट देखना और क्यों तो कौन सा फील्ड है ये, कैसा एग्जाम्पल में बता दो भाई। पहले तो ऑर्डर्ड फील्ड कौन कौन से बचे थे आपके पास, दो बचे थे, एक तो आर प्लस डॉट और एक सी क्यू प्लस डॉट। तो हमारे पास ये होता है सिर्फ, दोनों ही खराब है। हाँ बात करते हैं अभी, क्योंकि अलग से सबसेट हो गया, आर प्लस डॉट इसकी बात कर रहे थे। अब आप क्यू प्लस डॉट, ये नहीं होगा, पूछो ये क्यों नहीं होगा, कि हमारे पास अभी जो सेट था एस था, कौन सा वाला था, 1 + 1 / n की पावर n, जहां n कहां बिलोंग कर रहा था, नेचुरल में। ये कैसा सेट था हमारा, मतलब नॉट बाउंडेड था, कैसा सेट था, क्यू का सेट था, क्यू का सेट है हमारे पास, ऐसा कुछ मान रहे, कोई भी रेशनल नंबर आएगा इससे हमारा, ठीक है, क्या आएगा, कोई रेशनल नंबर आएगा, इसके अंदर रेशनल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, आराम से करेगा। अब भाई साहब ए सेट तो क्या है, क्यू प्लस डॉट है, और ये इसका सेट है, सबसेट मान लो, सेट मान लो, कुछ मान लो, इसका सबसेट है। तो इसका जो आपने क्या निकाला था, सुप्रीमम निकाला था, वो क्या निकला था, ई निकला था। क्या ई क्यू में एग्जिस्ट करता है, बिलोंग करता है, नहीं करता। इसके लिए ये क्या है हमारा, क्यू प्लस डॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। बाकी का आर प्लस डॉट का कोई भी सेट ले लो यहां से, उसका जो भी आएगा सुप्रीमम और इन्फीमम, वो किसमें, आर प्लस डॉट में बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, आप कहोगे आप कभी ऐसा सोचोगे कि ये हमें मिल गया भाई, ऐसा कहो कि हमारा क्यू का कोई सबसेट ऐसा मिल गया जिसका सुप्रीमम कहाँ है, क्यू के अंदर है, तो आप क्या कहोगे कि तो इसका मतलब ये ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। कोई तो मिल रहा है, लेकिन हमें कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के लिए क्या चाहिए, पूरा, प्रत्येक, हर एक के लिए अगर एग्जिस्ट करता है तो सही है, और किसी के लिए तो कोई भी बन सकता है। किसी लिए आप देखते हो सुप्रीमम और इन्फीमम में क्या होता है, सेट के अंदर ही आ जाते हैं कभी कभी एलिमेंट। तो ऐसी बात है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, फील्ड एग्जिम में हमारे पास क्या, हाँ स्टैंडर्ड यही है बस। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन थे, सी प्लस डॉट, आर प्लस डॉट और क्यू प्लस डॉट। हमारे पास ऑर्डर्ड फील्ड कौन से थे, आर प्लस डॉट और क्यू प्लस डॉट। हमारे पास कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कौन सा हो गया, सिर्फ आर प्लस डॉट, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में यहां तक किसी को? अब हम आपसे कहें कि इफ एनी फील्ड इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, इफ दैट एग्जिस्ट या सेटिस्फाइड फील्ड एग्जिम प्रॉपर्टी, ऑर्डर्ड फील्ड प्रॉपर्टी,
कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्रॉपर्टी, मतलब तीनों प्रॉपर्टी को जो फॉलो करेगा, इन दोनों को, इसको भी और इसकी प्रॉपर्टी को, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अब ये बताओ, हमारे पास अगर एक x ऐसा है, ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए क्या ये बाउंडेड होगा या नहीं होगा, या क्या होगा, कुछ बता सकते हो? ठीक है, और ये कहे यहां से, ये हटा के ये भी तो कहें हम, तो हमें क्या पता है x की वैल्यू किस किस के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो मतलब 0 से बड़ी हो नहीं सकती, 0 आएगा कहीं ना कहीं से, 1 से छोटी है तो 1 से बड़ी नहीं हो सकती किसी हालत में, तो हमेशा ये किसी न किसी के बीच में फंसा हुआ है x, हमारे जितने भी x हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इससे सबसे छोटे को हम क्या कहेंगे, इनफाइमम 0, सुप्रीमम क्या हो जाएगा इसका 1, तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड। हटाए, अब लिखिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। देखो इसके मतलब ये है, अगर हमारे पास दो क्या है, कोई नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर हैं, ठीक है, इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर n। तो अगर हमारे पास x और y को कैसे हैं, रियल नंबर है पॉजिटिव, तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, तो हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n होगा, पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, जो क्या करेगा, किसी भी एक में नंबर में मल्टीप्लाई होके उसे क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। मतलब दो नंबर है हमारे पास, एक छोटा है एक बड़ा है, तो एक हमारे पास इंटीजर n ऐसा होगा जो उस नंबर में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या ये प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, फॉलो कर देगा। आप बताओ, हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है n, उसका हम किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर में, पॉजिटिव नंबर में, तो छोटा बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये इसने ऐसा कुछ नया बताया, हमें नहीं बताया, बस नाम दे दिया आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। मतलब हमारे पास प्रत्येक दो क्या है, हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर है, उनके लिए हमारे पास एक इंटीजर ऐसा होगा जो उन नंबर्स की प्रॉपर्टी में ये वाला चेंज कर देगा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसी में अगर वो पूछे आर्किमिडियन फील्ड क्या होता है, ये फील्ड की बात करके आर्किमिडियन फील्ड क्या होता है, मतलब जिस फील्ड के अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, जिस फील्ड के अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्किमिडियन फील्ड। और ये आपकी प्रॉपर्टी आपके किस वाले फील्ड में, r प्लस डॉट एंड q प्लस डॉट दोनों में एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आर्किमिडियन फील्ड है ये आपके दोनों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताओ आप, हाँ दोनों के अंदर फॉलो करेगा ये। आप एक बार, अरे वो तो
देखो Q के अंदर कोई भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे छोटे को बड़ा कर ही देगी, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव वाला। अब एक बात बताओ, क्या इफ एवरी, क्या मतलब ये पूछ रहा है आपके एवरी आर्किमिडियन फील्ड इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, इज एवरी आर्किमिडियन फील्ड इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आप कोई कम मतलब उसमें से कनेक्शन निकालना चाहे तो निकल सकता है आराम से। और ये कहें कि कंप्लीट एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इज आर्किमिडियन फील्ड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये अब एक नोट नीचे और लिख लो, कंप्लीट नहीं है ना सर, ये कंप्लीट नहीं है, बट एक कंप्लीट प्रत्येक कंप्लीट ये होगा, हाँ होगा, बट ये हो, ये मे बी की कंडीशन में रहेगा, क्योंकि r प्लस डॉट है तो हो सकता है, q प्लस डॉट है तो नहीं होगा। डिपेंड करता है। तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिखी आ जाती है ऐसी, तो ये आपको खुद माइंड से सोच के लिखना है। हाँ, और एक चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में कितने इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लिख लो। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इनफाइनाइट रेशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट। इनफाइनाइट क्वेश्चन है, नोट है ये कि क्वेश्चन समझ लो, यस नो कर दो बस, और क्या है। इनफाइनाइट रेशनल एंड इनफाइनाइट, हाँ ये क्वेश्चन, ये सीधा प्रॉपर्टी पूछी हुई क्वेश्चन है नेक्स्ट इंटरवल में। अच्छा, इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब लिखिए ओपन सेट एंड क्लोज सेट, सेट नहीं इंटरवल। देखो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ठीक है। इधर देखिए ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। तो देखो ओपन इंटरवल का मतलब होता है हमारे पास ए बी ऐसे होगा, ए बी। जो ये आपने लिखवाया एवरी आर्किमिडियन फील्ड इज नॉट कंप्लीट, इसमें मे और मे नॉट का केस क्यों हो सकता है? एवरी नहीं, एवरी का मे और मे नॉट। आर्किमिडियन फील्ड में आपके कौन कौन आते हैं? दो है, और कंप्लीट ऑर्डर में आर आता है। तो अगर क्यू हुआ हमारा तो ये कंप्लीट ऑर्डर बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो मे बी में आएगा, हो भी सकता है, नहीं भी। एवरी लिखना है, एवरी का मतलब क्या होगा? एवरी ऑर्डर का सर, एवरी कंप्लीट ऑर्डर का, एवरी आर्किमिडियन फील्ड इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर। हाँ हाँ हाँ, एवरी, हाँ हाँ सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और क्या? मे नहीं आया, नहीं नहीं नहीं, मे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें बिल्कुल नहीं आएगा मे, ये बिल्कुल सही है। नहीं होता है, प्रत्येक नहीं होता है। अब प्रत्येक हो सकता है, नहीं हो सकता, प्रत्येक संग में भी कैसे लगाओगे तुम? एवरी ने पहले ही उसने बता दिया। हाँ देखो, ओपन इंटरवल मतलब ए बी है हमारे पास, और ये दोनों कोई क्या है, हमारे रियल नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास ये ओपन इंटरवल कहलाएगा, जिसमें हम क्या कहेंगे, हमारे पास ए और बी, ए और बी में कोई क्या है, एक नंबर है एक्स। अब बताओ ये इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला चीज हम हटा देते हैं। इसे ये वाली कंडीशन किसकी होगी, हमारे यहाँ सभी एक्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, हमारे ए बी में। ये मतलब हो गया इसका,
ठीक है, मतलब आपके बाउंड्री पॉइंट क्या नहीं होते इसके अंदर, इंक्लूड नहीं होंगे, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। और इसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे इसे, इसमें क्या लिख देंगे, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, सेमी ओपन, अगर सेमी क्लोज कहे आपसे, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ये हम लोग जा रहे हैं सर करवा चुके। अच्छा चलो, अब हो गया, करवाना क्या है, हो गया, बस यही बात थी, यही बात थी, बस हो गया। ए बी ऐसे एक सेमी हो गया, एक क्लोज हो गया, मतलब एक साइड से क्या हो जाए क्लोज, एक से ओपन, एक से क्लोज, एक से ओपन, इसे हम क्या कहेंगे, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। वो लिस्ट में नहीं है। ठीक है ना, और इनको आप लिखना चाहोगे, हाँ इनको आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो ना, सभी एक्स आर से आ रहे हैं और आपकी एक्स की वैल्यू एक साइड से तो ए से इक्वल में है, एक से बी में, ठीक है, और एक में क्या लिखेंगे, बी में ये, ठीक है, इस वाले में ये बी में, इस वाले में ये ए में, ठीक है। छोटी सी बात ये हो गई। अब लिखिए नेबरहुड ऑफ रियल नंबर, नेबरहुड ऑफ रियल नंबर, नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ रियल नंबर। एक साथ नेबरहुड ऑफ रियल नंबर, तो आप नेबरहुड किसे समझते हो, पड़ोस, सही बात है, मतलब सिंपल बात है, आप कहीं बैठे हो, आप कहीं रह रहे हो, तो वहां के आसपास के लोगों को क्या कहोगे, नेबरहुड। अब ध्यान से सोचना, नेबरहुड कहोगे। अब आप एक बात बताओ, आपका नेबरहुड कब नहीं होगा, कोई दूर बैठा होगा। दूर बैठने का मतलब है आपके पास में, किसके अकॉर्डिंग, जिस सेट के अंदर आप बात कर रहे हो उससे में नेबरहुड होना चाहिए। आप कहो ऐसे तो आपके पास में क्या है, कुर्सियां हैं, आप हम कहें इतने बड़े इंटरवल में, आपके इतने में पड़ोसी बताओ कौन है, तो आप क्या कहोगे, तो ये एग्जिस्ट तो नहीं करेंगी, इस बात में एग्जिस्ट तो नहीं करेंगी। जिसका मतलब नेबरहुड जब भी हमें बताना होगा, हमें ये देखना होगा किस सेंस में, किस सेट के लिए पूछ रहे हैं, उस सेट के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो नेबरहुड में है हमारे, और नहीं कर रहे हैं तो नेबरहुड में नहीं है। मतलब हमारे नेबर हैं वो कब, जब हमारे पास हैं और हम जैसे ही हैं। अब कुर्सियां से बात थोड़ी करोगे तुम, ठीक है, जैसे सेंस में वो सेट है उसी सेट के एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। तो देखो लिखो, लेट A is any real number and epsilon is a fixed positive number. Then open interval a minus epsilon a plus epsilon, ये एप्सिलॉन होता है, ठीक है, तो a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, then open interval a minus epsilon a plus epsilon is called NBD
इसे ऐसे वो लिखते हैं, लिख लेना एनवीडी ऑफ किसका, उस सेट का जिस सेट में से ये दिया है उस सेट का, उस एलिमेंट का, इसमें बताओ नहीं है एलिमेंट पे होगा। एलिमेंट का। ठीक है, तो रियल नंबर का ही तो एनवीडी देख रहे हैं। तो फिर से हम क्या देखेंगे कि कोई सेट है, उसका जो ओपन इंटरवल है वो क्या कहलाएगा, एनवीडी कहलाएगा। ओपन इंटरवल क्या कहलाएगा, एनवीडी कहलाएगा। ठीक है, किस सेट के अंदर, जो सेट हमने लिया हुआ है। इसमें डेफिनेशन में कुछ छूट गया हाँ छूट रहा है, अभी एक सेट छूट रहा है जिस सेट के लिए हम बात करेंगे। अभी हम सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ए हमारा कोई नंबर है, ठीक है, और दूसरा हमारा एप्सिलॉन है, फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है, हमारा कोई भी नंबर है ये, तो हमारा एक ओपन इंटरवल बनेगा ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, क्यों, डेफिनेशन है नहीं, अभी ये समझा रहे हैं इनके वर्ड मीनिंग क्या क्या है। बस डेफिनेशन में हम पूरा कहेंगे कि एक सेट है एस, उसके अंदर ये एलिमेंट है, उस एलिमेंट के नेबरहुड इंटरवल ये है, अगर इंटरवल उस सेट में एग्जिस्ट कर गया तो उस सेट का, उस एलिमेंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। वो डेफिनेशन बाद की बात है, पहले ये पॉइंट समझने हैं हमें बस। अगर नेबरहुड है तो ऊपर इंटरवल क्या, ऊपर इंटरवल क्यों लिया नेबरहुड? हाँ वही तो बता रहे हैं। सर ये छोटे मास्टर में चुप कराइए सर। किधर सुन ले, किधर सुन ले, तो समझ नहीं आ रहा। अब इधर देखिए, हमारे पास ये ओपन इंटरवल होगा, ये क्या कहलाएगा, एनबीडी कहलाएगा उस सेट, उसका, ठीक है, एलिमेंट का। ठीक है, एंड डिनोट हम इसे करेंगे कैसे, एन एप्सिलॉन ए, एंड डिनोटेड बाई, सर एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जाम्पल एक नहीं 10 एग्जाम्पल लेंगे अभी। ठीक है, अभी इतना ही सोचो बस कि हम एनवीडी का मतलब ये होता है। ठीक है, हमने कहा ए कोई हमारा रियल नंबर है, ए कोई क्या हमारा रियल नंबर है, हमें इसका क्या निकालना है, नेबरहुड निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका नेबरहुड। अब ए कोई रियल नंबर होने के बाद एप्सिलॉन फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, हमारा कोई नंबर पॉजिटिव नंबर है, और हम आपसे कह रहे हैं कि ये ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव है, मिनिमम बहुत छोटा, तो हम कहेंगे ये आपका एनबीडी कहलाएगा, किसका, इस ए का। फिर से हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात ही नहीं कर रहे, किसी सेट में वेट में कुछ नहीं है, हम ये कह रहे हैं कोई भी इंसान हो, कुछ भी कोई भी है, उसका अगर नेबरहुड हम देखेंगे तो कोई एक क्या लेंगे, फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर लेंगे। ठीक है, और उसे हम ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन देखेंगे उसका, मतलब एप्सिलॉन क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, छोटे से छोटा, स्मॉल से स्मॉल, हाँ 5.1 और 4.9 दोनों नेबरहुड, कितना भी छोटा ले लो, छोटे से छोटा लो बिल्कुल। ठीक है, तो उस छोटे से छोटे इंटरवल में हम देखेंगे ये एनबीडी कहलाएगा। अब ये बाद में बताएंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है और क्या है। फिर से सुनो, किसी का एनबीडी हमें ये नहीं निकाल रहे, निकालेंगे कैसे, बस ये बता रहे हैं किसी का एनबीडी होगा कि नहीं होगा, होगा तो वो क्या होगा। ठीक है, ओपन इंटरवल इसलिए ताकि वो सेट से बाहर भी हो सके उसका, या फिर सिर्फ ये है कि होगा। ये बताया बस कि आपने जितना बड़ा अपना इंटरवल बनाया है, उस इंटरवल में ये तो हमें नहीं पता ना एप्सिलॉन क्या है, ये तो हम छोटे से छोटा ले सकते हैं। हमने जितना छोटे से छोटा लिया उसमें भी अगर एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब हमारे पास कोई एलिमेंट बैठा है। ठीक है, अगर नहीं आया तो हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, बस इतना सोचना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, सिंपल बात है। आप कोई तो पैरामीटर रखोगे अपने पड़ोसी होने के लिए कि हमारे इतनी दूरी में पड़ोसी है, या 1 किलोमीटर में या 5 किलोमीटर में। आप एक बात, अपने घर रहते हो तो पड़ोसी किसे कहते हो, बिल्कुल पास वाले घर को। आप स्टेट में आ गए तो पड़ोसी किसे कहोगे, अपने पड़ोसी गांव वाले को भी, या अपने राज्य, अपने सॉरी उसके क्या होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाले को पड़ोसी कहोगे। अगर राज्य से कहीं और यहाँ दिल्ली में आ गए तो अपने स्टेट के पास जो स्टेट होगी तुम्हारी उसे पड़ोसी कहोगे, और कहीं किसी और देश में पहुंच गए तो अपने देश के पास वाले देश को पड़ोसी कहोगे। तो पड़ोसी हर बार बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, आपके अकॉर्डिंग बदल रहा है, आप कितना उसके स्पेस दे रहे हो। तो हम कहेंगे ए माइनस एप्स, अगर ए आप हो तो आपके एप्सिलॉन कोई भी वैल्यू लिया कि इसके अंदर जो आएगा वो मेरा पड़ोसी है। ठीक है, इन ये वाला इंटरवल क्या कहलाएगा, आपका पड़ोसी कहलाएगा। इसका मतलब ये है, मान लो मैं डिफरेंस ले रहा हूं 0.5 का, 0.4 वाला भी तो अंदर ही होगा उसके, बिल्कुल 0.3 वाला भी अंदर ही होगा। आप देखो एग्जाम्पल की बात कर रहे हो तो एग्जाम्पल लिख लो एक, फिक्स इसलिए ओपन इंटरवल। जैसे हमारे पास 2 है,
ठीक है, 2.12 और 1.99, ठीक है। हमने कहा है 2 का हमें क्या निकालना है, एनबीडी निकालना है, 2 का क्या निकालना है, हमें नेबरहुड निकालना है। तो हम कहेंगे इससे इधर इतना और इससे इधर इतना, यहाँ ये हमारा मेरा एनबीडी है, ये मेरा एनबीडी है। ये तो वो है ना सर, हमें कोई फिक्स वैल्यू हाँ उससे ज्यादा बड़ी भी ले सकते हैं, थोड़ी सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर चला जाएगा वो, चले जा, हमें तो बस कुछ चाहिए, ये इंटरवल चाहिए बस। हाँ, उस वैल्यू को सेटिस्फाई है। उस वैल्यू के सेटिस्फाई, मतलब जो हमने लिया है ये 2 के जस्ट आगे पहुंचे और जो 2 के जस्ट पीछे जाए, तो यहाँ हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए वो बाद की बात है। इसके पास की जो भी एरिया होगा, जो भी क्षेत्र होगा, वो हमारा एनबीडी होगा, हम उसे एनबीडी कहेंगे। बस हम ये नहीं कहेंगे एग्जिस्ट करे ना करे, हम फिर कह रहे हैं सेट के अंदर हम कुछ भी बात नहीं कर रहे, बस अभी इतनी बात कर रहे हैं कि अगर 2 हमारा है और 2 के हम प्लस एप्सिलॉन जाए और माइनस एप्सिलॉन आए, तो जो 2 माइनस एप्सिलॉन होगा और 2 प्लस एप्सिलॉन होगा, ये हमारा एनबीडी होगा, किसका, 2 का। मैं अपनी उसे एक मानता हूँ तो आ सकता है इसके अंदर। 0 और 1 के बीच में स्मॉल मानो, आप बड़ा क्यों मान रहे हो भाई साहब, ये आपको चेक करना है। स्मॉलेस्ट का मतलब 0 और 1 के बीच में मानो आप, ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू। कोई भी क्वेश्चन लेके देख लो आप, वहां से हम देखेंगे, जैसे उसने कहा है 3 है, हमने कहा आपके एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 है, तो 3 का एनबीडी बताइए, एनबीडी एरिया क्या होगा, बताओ। 2.9 और 3.1, यही तो इंटरवल होगा आपका एनबीडी का। तो बस इतना सिखाना चाह रहे हैं, अभी निकालवाना नहीं चाह रहे आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि किसी का हमें अगर एनबीडी चाहिएगा तो उसके प्लस एप्सिलॉन से और माइनस एप्सिलॉन के बीच के ओपन इंटरवल को हम उसका एनबीडी कहेंगे। ये वो पंगा ही पंगा था, वो समझ में नहीं। इसलिए मैं पूछा। अच्छा, ओपन का पंगा कुछ नहीं है, आपको ये कह रहा है कि छोटे से छोटा ले रहा है वो, इसलिए उसने ये दोनों को ओपन किया है। आप ऐसी कोई वैल्यू इंटीजर वगैरह ले गए तो और दूर पहुंच जाएगी वो। हाँ, फिक्स्ड नंबर आप खुद करोगे, फिक्स्ड नंबर उसे अपने अकॉर्डिंग छोटे से छोटा देखने के लिए। लिया मैंने 0.2 ले लिया, तो इसलिए ऊपर के भी वो बढ़ भी सकता है उसका दायरा, बिल्कुल बड़ा हो सकता है, वो मान लो 0.3 रहता है तो बिल्कुल ओपन इंटरवल है। अब ये आपको बताएंगे एग्जिस्ट किसका करेगा। मैं अपने लिए इसे क्लोज कर सकता हूँ ना, कोई नहीं, क्लोज क्यों कर लोगे आप अपने लिए, आप क्लोज नहीं करोगे उसे। आपने जो नंबर लिया उससे छोटी वैल्यू भी कोई हो सकती है, वो भी तो तुम्हारी पड़ोसी होगी, उसे पहले आप प्रीफर करोगे, तो आप क्लोज नहीं, हम सिर्फ ओपन इंटरवल लेंगे इसमें। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ओपन ही लेना पड़ेगा सर, आगे बढ़ो। ठीक है, देखो फिर से सुनो, एनबीडी ऑफ रियल नंबर हम देख रहे हैं। हम अगर ये देख रहे थे एनबीडी ऑफ रियल नंबर इन एनी सेट, तो हम ये बोलते, फिर से सुनो, हम क्या बोलते, किसी सेट का एनबीडी जो होगा उसके ओपन इंटरवल ये उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, उस सेट का उसके लिए एनबीडी वो बन जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ इतना सिखा रहे हैं, किसी का आपको एनबीडी निकालना होगा तो आप आंख बंद करके उसमें प्लस एप्सिलॉन से माइनस एप्सिलॉन के बीच के ओपन इंटरवल को ले लोगे और आप कहोगे अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो कोई हमारा नहीं है। ये इतना सीख गए ना, बस हमें कितना सीखना था, हमारे पास कोई एलिमेंट है, कोई रियल नंबर है, उसमें कोई फिक्स्ड कोई नंबर लिया, प्लस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन के बीच का इंटरवल, उस नंबर का क्या कहलाएगा, एनबीडी कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। कोई दिक्कत इस बात में, इतना सीखे हम। ये नहीं फिर से कह रहे हैं, ये नहीं सिखा रहे एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इतना सिखा रहे हैं एनबीडी क्या होगा इसका बस। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने देखा एप्सिलॉन 0.1 लिया, हमारा एनबीडी हो गया, इसके लिए एनबीडी हो गया, इसके लिए एनबीडी हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो तब और बताना, फिर अब एग्जिस्ट करोगे कैसे वो तुम देखो। अब अगर पूरी डेफिनेशन इसकी पढ़ोगे बुक में से वो वाली, तो सब फिर फंसोगे तुम। अभी बस अलग अलग पॉइंट से पढ़ो, रियल नंबर है, फिक्स्ड एप्सिलॉन है, माइनस एप्सिलॉन से पहुंचे प्लस एप्सिलॉन तक पहुंचे, हमारा एनबीडी बन गया, बस इतना सोचो। ठीक है, देखो हमारे पास कोई एस है 1 2 3 4। अब देखिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस सेट में 2 का एनबीडी बताइए कितना होगा। फाइंड एनबीडी ऑफ
2। बताओ इसका एनवीडी आपकी निगाह में होगा 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। आप एप्सिलॉन की वैल्यू बताओ क्या रखना चाह रहे हो, 0.1 रख लें। हमने कहा कि 1 पॉइंट कितना आएगा 9, ठीक है, 1.92 और 2.1। अब देखो, अब ये आपका एनवीडी हो गया, इस बात में आपको कोई दिक्कत? अब यहां से आगे चलेंगे कि सेट में वो है कि नहीं है। अब वो ये देखेंगे, डेफिनेशन मिक्स एक साथ देता है वो दोनों की, सेट में एग्जिस्ट करने की भी और किसकी। हमने दोनों अलग किए हैं, उसको बताया कि एनवीडी होगा क्या, एनवीडी ये होगा हमारा 2 का एनवीडी ये होगा। अब ये देखो इस सेट के अंदर है कि नहीं है, ये 2 का एनवीडी। ये सेट बिलोंग किसमें करता है? अरे किसी ये सेट के ये दिया है बस सेट, तो फिर तो नहीं है ना, कह दोगे ना। तो इसका मतलब एनबीडी ऑफ 2 नॉट बिलोंग्स टू एस, मतलब एस में 2 का क्या नहीं है, नेबरहुड नहीं है। आगे बात समझ में, यही बस बताना चाह रहे थे। तो यहां से आप ये देखोगे कि किसी भी फाइनाइट सेट का, किसी भी फाइनाइट सेट में किसी भी एलिमेंट का एनवीडी एग्जिस्ट नहीं करता है। सर अगर 1 मान लेते तो 0 देखो 1 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है आपकी। स्मॉलेस्ट फिक्स्ड नंबर लेना, छोटा 0 और 1 के बीच का। ठीक है, तो यहां से नीचे एक लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो या इसके बाद सुनो, सीधा हमें क्या लिखना है कि किसी भी फाइनाइट सेट के किसी भी एलिमेंट का एनवीडी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। देयर इज नो एग्जिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ फाइनाइट, एनी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है। एनवीडी मतलब क्या लिखा, क्या बोला था, एनवीडी, हाँ, देयर इज नो NBD of any element of any finite set। किसी फाइनाइट सेट के किसी भी एलिमेंट का एनवीडी नहीं होता है। एग्जिस्ट लिखा है वो एग्जिस्ट लिख लेना, ठीक है। देयर इज नो एग्जिस्ट एनवीडी ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी फाइनाइट सेट। ठीक है, अब लिखो इंटीरियर पॉइंट। अब पहुंच रहे हैं धीमे धीमे वहां ओपन सेट और क्लोज सेट पर, ठीक है। अब लिखो इंटीरियर सेट। यही बस समझने की चीजें हैं, स्टार्टिंग की कुछ। इंटीरियर सेट, अब देखो इंटीरियर सेट के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी नंबर, किसी सेट का कोई एलिमेंट है ए, ठीक है। हमने कहा कि ए कोई एलिमेंट है एस सेट का, ठीक है। पहले सिंपल बात कर रहे हैं, ए कोई एलिमेंट है सेट का, और ए का जो नेबरहुड होगा वो क्या होगा, ये होगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर ये पूरा नेबरहुड इसी सेट के अंदर है, मतलब नेबरहुड क्या होता है हमारा, ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल इस सेट के अंदर हुआ, ये ओपन इंटरवल इस सेट के अंदर हुआ, तो इस वाले एलिमेंट को हम किसके बिलोंग कहेंगे, एस के अंदर है, और ये इंटीरियर पॉइंट है। ये क्या है, इसका इंटीरियर एलिमेंट है, इंटीरियर पॉइंट है। अगर ऐसा ही सभी एलिमेंट के साथ हो जाए, मतलब किसी सेट का प्रत्येक एलिमेंट का नेबरहुड, अब बताओ नेबरहुड हो गया नहीं हो गया, प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सेट क्या कहलाएगा, इंटीरियर सेट कहलाएगा।
कोई दिक्कत? मतलब हमने जो जितने एलिमेंट इसी सेट के अंदर ले रहे हैं उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का एनवीडी उसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सेट क्या कहलाएगा? इंटीरियर सेट। ठीक है, और एलिमेंट क्या कहलाएंगे? सब इंटीरियर एलिमेंट। हाँ, इंटीरियर पॉइंट। हाँ बिल्कुल, एक नहीं 2-3 बताएंगे। ये लिखो पहले डेफिनेशन। ये इंटीरियर सेट लिखोगे, इंटीरियर पॉइंट लिखोगे? पहले पॉइंट लिख लो, पहले इंटीरियर पॉइंट। पहले इंटीरियर पॉइंट लिख लो, इंटीरियर पॉइंट। देखो इसमें लिखो, इंटीरियर पॉइंट में लिखो। ये हो सकता है कि एक इंटीरियर पॉइंट तो सेट के अंदर है और दूसरा बाहर, लास्ट बाउंड्री पॉइंट के होगा, क्यों नहीं होगा? एक अंदर रहेगा एक बाहर रहे उससे क्या मतलब? इंटीरियर सेट होगा, नहीं होगा, दोनों ही होंगे। बिल्कुल सारे के सारे जो जितने एलिमेंट हैं वो सब इंटीरियर पॉइंट बन जाए आपके। लास्ट के जो वैल्यू, दो एलिमेंट लास्ट के, उनका एक इंटीरियर पॉइंट, सॉरी एनवीडी अंदर है और एक बाहर सेट। क्लोज सेट की बात कर रहे हैं ये। क्लोज कह लो, ओपन कैसे कह लेंगे उसे? ओपन में तो सारे इंटीरियर पॉइंट बन ही जाएंगे। यही पूछ रहा हूं सर कि मान लो एक एनवीडी ऐसा हो सेट के अंदर है और दूसरा नहीं, मान लो माइनस वाला बाहर है, प्लस वाला अंदर है, उस सेट के अंदर होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंटीरियर पॉइंट के अंदर। इंटीरियर पॉइंट होगा उसका, लेकिन इंटीरियर सेट नहीं होगा वो। इंटीरियर सेट नहीं होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा वो। सेट में काउंट हाँ बताएंगे, वो आएगा, अभी वहां आगे मत पहुंचो, यहीं रहो अभी। इंटीरियर पॉइंट देखो, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट का एनवीडी किस में एग्जिस्ट कर रहा हो? सेट के अंदर कर रहा हो। ठीक है, लिखो इफ इज एनी पॉइंट इन सेट S, is any point in set S, then NBD। ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? या आप नेबरहुड पूरा लिखो, NBD ऑफ A इज एग्जिस्ट। अब लिखना, यहां लिखना क्या लिखना है भाई साहब? देखना, अब इज एग्जिस्ट टोटली इन S या कंप्लीटली इन S। ठीक है ना? देन इज कॉल्ड ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S। देन पॉइंट is called interior point of S। इंटीरियर पॉइंट से बना हुआ सेट इंटीरियर सेट कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, करें बात अब एक एग्जांपल की। इंटीरियर पॉइंट समझ गए ना? अब आपसे हम इंटीरियर पॉइंट, अब इंटीरियर सेट कुछ नहीं है, जिस सेट के सभी पॉइंट क्या हैं? इंटीरियर हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इंटीरियर सेट। ठीक है, ये जैसे इंटीरियर आपने देखा ना, इंटरवल ओपन और क्लोज, वही सेम ऐसे ही इंटीरियर पॉइंट है। पॉइंट सभी पॉइंट जिसके सभी क्या हो? इंटीरियर पॉइंट हो, वो इंटीरियर क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। एक एग्जांपल देखो पहले आप, इसका एग्जांपल है 2 से 4। ऐसे हमारा 2 से 4। ठीक है, तो अब इसमें वो पूरा सेट इंटीरियर सेट होगा, उन पॉइंट से बना हुआ सेट। उन पॉइंट से बना हुआ सेट इंटीरियर सेट होगा। मान लो यार वही बात होगी, इसके अंदर जितने पॉइंट होंगे सब अपना अपना एनवीडी उस सेट के अंदर रखते हैं, तो आपका इंटीरियर सेट है। वो तो अपने आप ही बन जाएगा, बन गया, बनेगा ही। क्योंकि मान लो 5 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट में बिलोंग करता है, वो 4 इंटीरियर पॉइंट हो गए, तो उन चारों से बना हुआ सेट इंटीरियर पॉइंट सेट होगा। फिर वो चारों से बना हुआ जो सेट होगा इंटीरियर पॉइंट होगा, और वो
फाइनाइट जो आप इंटरवल फाइनाइट सेट की जो बात कर रहे हो वहां तो एग्जिस्ट हम करेंगे ही नहीं एनबीडी को, पहले तो 4-3 गिनती छोड़ दो। मैं सिर्फ वो क्या हाँ मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ वो मैं समझ गया उस बात को, वो इंटीरियर पॉइंट उन चार से जो एक सेट बना वो ही बनेगा बस, बोला जाएगा इंटीरियर। बिल्कुल बिल्कुल अगर वो पांच वाली बन जाता तो अपने आप में इंटीरियर सेट तो बेशक सही बात है बिल्कुल। इसमें बताओ अब आपका एग्जाम, हाँ आप जो पूछ रहे हो आ जाओ। आप बताओ इंटीरियर पॉइंट, पहले बताओ इंटीरियर सेट होगा क्या ये, और ये बताओ इस सेट का नहीं होती नेबरहुड का होगा इसका, नहीं होगा। दो का भी दो नहीं, और चार फाइनल हाँ किसका नहीं होगा, 2 का भी नहीं होगा और 4 का भी नहीं होता होगा। तो अगर कोई पूछे 2 का इंटीरियर पॉइंट, 2 इंटीरियर पॉइंट है एस का कि नहीं है, 2 एस का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे, नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका ये 2 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, तो 2 क्या नहीं है, एस का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब आप बताओ 3 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। अब बताइए 3 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस है कि नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, समझ गए ना। 3.1 3.1 या 2.9 लें तो इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो 3 इसका क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। क्या बोला सर आपने? सेकंड एग्जांपल है। हाँ ये बोला है कि 3 इंटीरियर पॉइंट होगा कि नहीं होगा इस सेट का, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही पूछ रहे थे, इंटीरियर पॉइंट दोनों नहीं होंगे ये, और 3 इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, अब लिखो इंटीरियर सेट, लिख लिया आपने कि नहीं लिखा अभी, तो लिख लो इंटीरियर सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स इज कॉल्ड ए इंटीरियर ऑफ दैट सेट। लिखो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर सेट, वही बात है, बस लिख लो, इसे लिखना चाह रहे हो इसलिए, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर points of set S is called interior set of S। ठीक है, and denoted by S इससे, ठीक है ना। इंटीरियर सेट को किससे डिनोट करते हैं, S नॉट ऊपर से। अब इसी इंटीरियर सेट को ओपन सेट कहेंगे, बस थोड़ी देर और रुको तो तुम्हारे आगे के जो टेंशन थी कौन क्या क्या होगा वो सारी शायद खत्म हो जाएंगी। अब यहां से आप ये देखिए, सभी इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होगा किसी एस के, उसे हम क्या कहेंगे, इंटीरियर सेट ऑफ दैट सेट एस। ठीक है, अगर हमें एस का इंटीरियर सेट चाहिए तो हम क्या कहेंगे, उस सेट के अंदर से उन सभी एलिमेंट को उठा लाएंगे जिनका इंटीरियर पॉइंट, जो इंटीरियर पॉइंट है उस सेट के, तो बनने वाला सेट क्या होगा, उस सेट का इंटीरियर सेट होगा। किससे डिनोट करेंगे, एस नॉट से। पहला एग्जांपल कहो या उसे ये कहो क्वेश्चन आपके लिए, बताओ अगर हमारे पास एस है एन तो एस इंटीरियर क्या होगा। अगर हमारे पास एस स्टैंडर्ड सेट के लिए बताओ सब, जेड क्यू आर सब के लिए बताओ, जेड क्यू आर बताते रहो सबके लिए क्या क्या होगा। इनके बताओ पहले, पहला ये स्टैंडर्ड है आपके दोनों, 3 4 5
6 7 फाइनाइट सेट। ठीक है, आ जाओ पहले से चल रहे हैं। एस के लिए क्या कहो, एस हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल का इंटीरियर देखें तो कितना आएगा, कोई दिक्कत किसी को? नेचुरल नंबर का जो सेट देखा है उसमें आपने देखा है किसी का इंटीरियर नहीं मिलेगा हमें, कोई भी इंटीरियर नहीं, तो मतलब क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकंड में अगर वही काम हो रहा है 5, क्यू में क्या रहेगा ये बताओ तो जाने, ये बताओ क्यू का क्या होगा? बताओ, कुछ कहना चाहोगे? इसके रेंज में ये रेशनल नंबर्स ठीक है, इसके जो एनवीडी में रेशनल मिलेंगे, इरेशनल नहीं मिलेंगे, तो जो इरेशनल होगा उसका नहीं मिल पाएगा हमें, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे 5। ठीक है, तो ये बेचारा इतना बेकार होगा ना, ओपन क्लोज दोनों में परेशान होगा। हाँ, आर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। अब बताओ इसका, क्लोज में बताओ क्या होगा इसका इंटीरियर पॉइंट, बीच के होंगे ना, तो ओपन कर दें, ए और बी का क्या कर दें, ओपन कर दें, कोई दिक्कत? ऐसे ही आपका ए भी है, फाइनाइट है, बताओ इसका, बताओ ओपन का क्यों नहीं होगा, ओपन का ओपन ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके अंदर वालों की बात कर रहा है वो। इसका क्या रहेगा 5, और 5 का क्या रहेगा, 5 का क्या रहेगा, खाली का खाली। कोई ये भी पूछे, हाँ 5 का अगर इंटीरियर कोई पूछे तो क्या रहेगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ओपन सेट की बात करें, मिटाए से हो गया। हाँ बताओ, कोई दिक्कत हो तो। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पहुंचा दिया है, मतलब ये एक ओपन हो एक क्लोज हो, उनका क्या होगा, ओपन होगा। हाँ देखो, दोनों क्लोज का भी ओपन हुआ है और ओपन का भी ओपन हुआ है, तो सेमी क्लोज सेमी ओपन का भी ओपन होगा। ठीक है, अब लिखिए ओपन सेट। ओपन सेट बताएं, लिख लो, एवरी पॉइंट ऑफ एनी सेट इज इंटीरियर पॉइंट, दैट सेट इज कॉल्ड ए ओपन सेट। मतलब किसी सेट का प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो वो सेट क्या कहलाएगा, आपका ओपन सेट कहलाएगा। ठीक है, इफ एवरी पॉइंट ऑफ एनी सेट इज इंटीरियर पॉइंट, then that set, then है ये, that नहीं है, then that set is called open set। अब मुझे लग रहा है आप आराम से बता सकते हो कौन ओपन होगा कौन क्लोज होगा। ठीक है, तो एक बात बता सकते हो, अगर हमारा S ओपन है तो आप ये अभी सीख के आ रहे हो, तो इसका इंटीरियर दोनों, यही तो मामला हुआ, यही तो मामला हुआ ना। इंटीरियर सेट भी कौन सा होता था, जिसके सभी एलिमेंट इंटीरियर होते थे, और इसका मतलब जो इंटीरियर सेट होगा वही क्या होगा, आपका ओपन सेट।